देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अतुल वर्मा ने हिमाचल प्रदेश के नए कप्तान के रूप में वीरवार को पद संभाल लिया है। डॉक्टर अतुल वर्मा मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं और इससे पहले वे सीआईडी प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। नवनियुक्त डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय राज्य है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की अपेक्षा हिमाचल में क्राइम रेट बहुत कम है। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि हिमाचल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। चुनौती अवसर दोनों ही है और प्रदेश की पुलिसिंग शायद देश में सबसे अच्छी है, जिसको आप रिजल्ट आउटकम से देख सकते हैं। सबसे पीसफुल और सबसे बाकी भी पैरामीटर्स में और नेशनल लेवल पे भी जहाँ असेसमेंट की जाती है स्टेट्स की परफॉर्मेंस, वहाँ ज़्यादातर नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पे हिमाचल हर एक अलग अलग क्राइम के क्षेत्र में माना जाता है। उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना और जो नए इमर्जिंग क्राइम्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर तो अभी भी बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता है कि रिसेंट टाइम्स में भी कोई चेंज हुआ है। हमेशा से अच्छा रहा, अभी भी अच्छा रहा है। कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। स्ट्रे इंटरपर्सनल इंसिडेंट जो हुआ है वो उम्मीद करते हैं कि मैं रिव्यू करूंगा और उसमें अच्छा से अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो ताकि सजा हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि नशे जैसी कुरीति को दूर करने के लिए नशे की मांग को कम करना होगा, जिसके लिए कई तरह की पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशे पर रोक लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। डॉक्टर अतुल वर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित है और बीते दिनों जो अपराध हुए हैं उसकी सही ढंग से छानबीन की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा घटित न हो। मैं यहाँ पोस्टिंग के पहले सीआईडी में था और जो नारकोटिक्स विंग स्टेट लेवल का है वो सीआईडी में है और उसके लिए हमने प्लान एक बनाया है काफ़ी डिटेल्ड और फेज़ बाय फेज़ इम्प्लीमेंट करने का कोशिश रहेगा। हमारा फोकस डिमांड साइड रहेगा। जब तक डिमांड कम नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम को पूरी तरह पकड़ में लाना मुश्किल होगा। तो डिमांड कम करने के लिए कई तरह की उसमें पहल की जाएगी और छोटे से स्कूल टाइम से लेके बच्चों का से लेके ट्रेनिंग, काउंसलर्स की ट्रेनिंग, डी एडिक्शन सेंटर्स बेटर हों और स्टिग्मा नहीं हो। बहुत लोग नहीं बताते हैं। ये भी एग्जामिन करेंगे कि इन पेशेंट की जगह आउट पेशेंट ट्रीटमेंट से अगर हो सके डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करना और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जो सामने नहीं आते, पीछे से बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनका इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको इन्वॉल्व करके इसको काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दे के करना होगा। शायद प्रदेश में क्राइम के हिसाब से सबसे बड़ा इशू है। इसमें सप्लाई का एक बड़ा इनिशिएटिव है कि बाहर से आकर जो सप्लाई होता है, उसको लेकर कुछ प्लान है? इसमें तीनों ही चीज़ है। आपको डिमांड, सप्लाई में के लिए एनफोर्समेंट करना, बेसिकली केस करना, पकड़ना, और तीसरा ट्रीटमेंट। ये तीनों मिलके ही चलेगा और ये तीनों उतने ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रीटमेंट भी इम्पोर्टेंट है ताकि वो वापस नहीं आए। उन्होंने साइबर क्राइम के सवाल पर कहा कि साल में 60,000 साइबर क्राइम के मामले दर्ज होते हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। साइबर क्राइम पे हमें, क्योंकि फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड गैंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है या नहीं के बराबर है, तो साइबर क्राइम में रहेगा। ज़्यादातर ये क्राइम जो है विक्टिम हमारे यहाँ है, क्राइम करने वाले बाहर से हैं, संख्या बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्ट तो नहीं आपको बता पाऊँगा, अप्रॉक्सीमेटली 60,000 कंप्लेंट आ रहे हैं साल में, जिसमें से कोई 20-22 हज़ार को हम जो नंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला उसके माध्यम से हम उसको यूज़ कर रहे हैं क्या, तो और बाकी फिर हम कुछ केस रजिस्टर कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान देना ज़रूरी है और संख्या बहुत ज़्यादा है। लोगों का काफ़ी लॉस हो रहा है
हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर उन्होंने बताया कि प्रदेश में उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी पुलिस अधिकारी इसी कार्य में जुटे हैं। महामहिम राष्ट्रपति मैडम का पहले भी प्रोग्राम हुआ है और उसी लाइंस पे पूरी व्यवस्था हो गई है और पहले की तरह इस बार भी सुचारू रूप से हमारे एसपी और अन्य ऑफिसर्स जो लगे हुए हैं कर लेंगे। सर, मालरोड और रिज मैदान पर भी उनके घूमने का कार्यक्रम है, क्या हम लोगों के लिए बंद रखा जाएगा उस दिन जिस दिन वो घूमेंगे, या फिर उनके लिए खुला रखा जाएगा? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अव्यवस्था हो जाती है, लोग बड़ा परेशान होते हैं क्योंकि पूरे बंद कर दिया जाता है। ये डिसीजन सिक्योरिटी असेसमेंट और इसमें कई एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, सेंटर के भी स्टेट के भी, उसके बाद ही लिया जाता है। सर, इन दिनों हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के साथ काफी ज्यादा दुर्घटनाएं पेश आ रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई खास कदम आपकी ओर से रहेंगे? मैं तो हिमाचल को सबसे सुरक्षित स्टेट ही मानता हूँ और महिलाओं के लिए भी जो भी स्ट्रे इंसिडेंट्स हुए हैं उसको स्ट्रांगली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और सज़ा दिलाने का फुल प्रयास किया जाएगा। मैं छोटा सा चीज़ बोलूँगा, शायद पूरे देश में आप ध्यान दीजिएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो बसें हैं, घर से निकल के माल रोड लड़कियां क्लास 6 क्लास 7 की शिमला में जाती हैं। आप दूसरा कोई प्रदेश बता दें जहां सेफली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लड़कियां जा सकती हैं। तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ आवर प्राइड। सो हिमाचल इज़ वेरी सेफ फॉर गर्ल्स। जो स्टे इंसिडेंट्स हुए हैं उस पर वी हैव टू take it up seriously so that we remain the best. आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़।